अब आप देखें कि वो क्या कह रहे हैं, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और जैसे मैंने पहले बताया कि सबमरीन्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, अपना पूरे का पूरा एक जिसे कहते हैं ना एक शहर लेके वो घूम रहे हैं अरेबियन सी के अंदर और वो पाकिस्तान को बता रहे हैं। यही नहीं बल्कि भारत ने नए असले की खरीदारी के लिए सालाना लगभग 18 से 19 बिलियन डॉलर भारत इन्वेस्ट करता है, जो कि पाकिस्तान के बजट का तकरीबन तकरीबन 2 गुना है। इससे आप अंदाजा करें कि कैसे हम इसका सामना कर रहे हैं। कि अगर आप देखें, आप MIT के स्कॉलरशिप्स उठा के देखें, वो सबसे ज़्यादा इंडियंस के पास हैं। अच्छा। पाकिस्तानी से भी ज़्यादा। बताया जा रहा है कि राफेल जहाज और फिर वो जो S-400 मिसाइल जो उनका वो डिफेंस सिस्टम है वो, और पता नहीं ये क्या कुछ भारत खरीदना चाह रहा है। तो ये एक ऐसी दौड़ शुरू कर रहा है खित्ते में। हम तो अपना बजट इजाफा नहीं कर रहे हैं, हमारी फौज तो बिल्कुल जो भी उसका बजट है, जैसे भी उसके हालात हैं, पाकिस्तान की हिफाजत करने के लिए तैयार है। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं तो इसको कहीं ना कहीं तो मैच करना पड़ेगा। हम मुकाबला किससे कर रहे हैं? अपने से कई गुना बड़े दुश्मन भारत से हमारा मुकाबला है, जिसको नाखून चने चुभवाए इन कमतर वसाइल के बावजूद। हम पाकिस्तान में रहते हुए मुझे पहले नंबर पे कोई एक चीज़ बताएं टेक्नोलॉजी के हवाले से जो हम खुद तैयार कर रहे हैं। कुछ नहीं तैयार किया भैया, हमने चोर डाकू लुटेरे तैयार किए। पिछले 15 सालों में सबसे ज्यादा यानी 16% उन्होंने इजाफा किया है जो नए हथियार खरीदने हैं। अब ये किसके लिए खरीदने हैं? ये हमारे लिए खरीदने हैं ना, और किसके लिए खरीदने हैं? इंडिया ने आप समझे कि एक बहुत बड़ी एक डेमोन्स्ट्रेशन की है अपनी, और वो ये किया है कि इंडिया के पास जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिसे एक का नाम जो नया एक तो इंडक्ट किया है INS विक्रांत, और उससे पहले जो था INS विक्रमादित्य, अब और उसके ऊपर तकरीबन उसके इर्द गिर्द आप देखें ये 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, मल्टीपल वॉरशिप्स हैं, सबमरीन्स हैं, इसके ऊपर को 35 एक जहाज़ खड़े हुए हैं। और ये कहने के लिए जनाब के बहुत सारे जहाज़ हैं जिसमें एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं, कॉमोव है, MH-60R है, जिसे कहते हैं MiG-29 के, और बहुत सारे जो है ना वो हेलीकॉप्टर्स वगैरह हैं इसके ऊपर खड़े हुए हैं। और इसको बेसिकली इंटरनेशनल अगर आप देखें जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं इनके बारे में पढ़ें तो इनको या तो कहा जाता है दे आर कॉल्ड एज सेलिंग सिटीज़, या फिर इन्हें फ्लोटिंग एयरफील्ड्स भी कहा जाता है। सो प्राइमरीली इंडियन समझते हैं कि ये फ्लोटिंग एयरफील्ड्स हैं, लेकिन ये सेलिंग ये इतने बड़े होते हैं कि इनके इर्द गिर्द सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर है वो अकेले मूव नहीं करता, उसके साथ बहुत सारी सबमरीन्स, शिप्स और बहुत कुछ होता है। उसके ऊपर भी सारी बात है, बहुत जहाज़ होते हैं, सो उसकी बड़ी कैपेसिटी है। लेकिन इन्होंने ये जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं ये गए किधर हैं? ठीक है जी, ये अरेबियन सी के अंदर आप अगर देखें तो दे हैव मेड देयर इनग्रेस, वो पे आए हैं। और वो जो इंडियन नेवी के स्पोक्स पर्सन हैं कमांडर विवेक साहब, उन्होंने कहा है कि इसका मकसद जो है ये एक इंडियन नेवी को एक मैरीटाइम सिक्योरिटी के हवाले से और मैरीटाइम पावर प्रोजेक्शन, ये पावर प्रोजेक्शन करना चाह रहा है अगेंस्ट होम। अरेबियन सी में कौन है? अरेबियन सी में इंडिया का सबसे बड़ा हरीफ पाकिस्तान है, ठीक है जनाब। और जब गल्फ़ के ममालिक हो, ओमान हो या UAE हो, कतर, कुवैत, या जो गल्फ़ ऑफ ओमान वगैरह, ये जो पर्शियन गल्फ़ में जो ममालिक हैं उनको भी बताना है कि हम हाँ भाई हमारे पास ये 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। साथ में अफ्रीका को भी मैसेज देना है, क्योंकि अगर इन्होंने चाइना को मैसेज देना होता तो चाइना के तो दे शुड हैव गॉन इन बे ऑफ बंगाल और उधर जाते, उन जगहों पे जाते, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को एक मैसेज दिया है कि भाई हम अब यहाँ पे खड़े हुए हैं। अब आप देखें कि वो क्या कह रहे हैं, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और जैसे मैंने पहले बताया कि सबमरीन्स हैं, एयरक्राफ्ट है, अपना पूरे का पूरा एक जिसे कहते हैं ना एक शहर लेके वो घूम रहे हैं अरेबियन सी के अंदर, और वो पाकिस्तान को बता रहे हैं आई वोंट कॉल दिस इज अ चाइना फॉर चाइना, देयर आर 2 एम्स, primarily Pakistan, and then it is for the other regional parts to tell them that this is where India stands. अगर बात की जाए मेड इन पाकिस्तान वर्सेस मेड इन इंडिया की, यानी हम पाकिस्तान में रहते हुए मुझे पहले नंबर पे कोई एक चीज़ बताएं टेक्नोलॉजी के हवाले से जो हम खुद तैयार कर रहे हैं। कुछ नहीं तैयार किया भैया, हमने चोर डाकू लुटेरे तैयार किए, कोई पाकिस्तानी चीज आइटम तैयार नहीं किया हमने। अब ये देखे लोगों का, ये बाइक्स जो सी ये बाइक्स खड़ी हैं, ये जरा दिखाएं, ये बाइक्स आपको लगता है चाइना की है भैया, सारे पार्ट्स उधर से आते हैं। खड़ी हैं। अब ये मुस्लिम, ये सब कुछ आपको भी पता है, ये सबको बार्क है, लोकल है क्या? इवन ये तो
इलेक्ट्रॉनिक्स या मतलब मशीनरी की बात कर रहा हूँ, ऊपर आपको जो पुल नजर आएगा इस टाइम वो भी हमारा यहाँ का नहीं है, वो भी चाइना का बना हुआ है। लोकल हम लोग हैं जिन्होंने मरना है भैया। ये इम्पोर्टर लोग होते हैं, बाहर चले जाते हैं, लूट के चले जाते हैं, हम तो मर गए इधर ही। अवान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और ये जो तफसीलात हैं जिसमें उन्होंने बताया जा रहा है कि राफेल जहाज़ और फिर वो जो S-400 मिसाइल जो उनका वो डिफेंस सिस्टम है वो, और पता नहीं ये क्या कुछ भारत खरीदना चाह रहा है, तो ये एक ऐसी दौड़ शुरू कर रहा है खित्ते में। हम तो अपना बजट इजाफा नहीं कर रहे हैं, हमारी फ़ौज तो बिल्कुल जो भी उसका बजट है, जैसे भी उसके हालात हैं, पाकिस्तान की हिफाजत करने के लिए तैयार है। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं तो इसको कहीं ना कहीं तो मैच करना पड़ेगा, वसाइल तो देने पड़ेंगे हमें अपनी फ़ौज को। इसमें नेवी के लिए अलहदा उन्होंने पैसे रखे हैं, एयरफोर्स के लिए 7 पॉइंट यानी तकरीबन 7.25 अरब उनको वो रखे जाएंगे। नेवी के लिए तकरीबन 4.5 अरब रखे जाएंगे। इंडियन आर्मी की ख़रीदारी के लिए भी 5 जो हैं इसमें रखे जा रहे हैं। और जो प्रोक्योरमेंट है पिछले 15 सालों में सबसे ज़्यादा यानी 16% उन्होंने इजाफा किया है जो नए हथियार खरीदने हैं। अब ये किसके लिए खरीदने हैं? ये हमारे लिए खरीदने हैं ना, और किसके लिए खरीदने हैं? चाइना ने तो जो दुर्गत बनाई है इनकी लद्दाख में, उनकी तरफ तो देखते नहीं है। और जो हमने अभिनंदन को जैसे पकड़ा और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जिस बहादुरी से इनको जवाब दिया और पहले टारगेट इनके लॉक करके इनको ये मैसेज दिया कि पाकिस्तान पूरी तरह तैयार है अपनी हिफाजत के लिए, तो ये 16% इन्होंने इजाफा किया है। एजाज अवान साहब से मेरा ख्याल है रब्ता हमारा बहाल हो गया। जी अवान साहब, अगर आप मेरा सवाल सुन पाए थे, नहीं तो मैं दोबारा उसको वो कह देता हूँ। जी मैंने आपका सवाल सुन लिया था, मेरी आवाज क्लियर आ रही है अभी? जी जी बिल्कुल क्लियर है अवान साहब, बिल्कुल हम सब सुन रहे हैं। ओके, देखिए ये जो आपने एक एप्रीहेंशन जिसका इजहार किया है कि खित्ते में एक आर्म्स रेस शुरू हो जाएगी, यकीनन वो रेस एक अनफॉर्चुनेटली इस खित्ते का मुकद्दर बन गई है 2 वजूहात से। एक ये कि हिंदुस्तान को एज अ प्रॉक्सी अमेरिका इस्तेमाल करना चाहता है चीन के खिलाफ, और हिंदुस्तान चीन का किसी भी एतबार से मैच नहीं है। वेपन सिस्टम्स हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, टेक्नोलॉजी हो, वॉर की एयरप्लेन्स हो, मिसाइल्स हो या इकानमी हो, तो वो किसी से मुकाबला नहीं है चाइना का। इसलिए उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है, और उस इस्तेमाल की वजह से उनकी जो दिफाई सलाहियत है, उनकी जो ऑफेंसिव सलाहियत है, उसमें बड़ी भारी इन्वेस्टमेंट आएगी और यकीनन अमेरिकन और इजरायली इक्विपमेंट की बहुत बड़ी मार्केट बनने जा रहा है हिंदुस्तान। अब वो अपने वसाइल से खरीदता है या उसको इमदाद में मिलते हैं, हम भी नजर रखेंगे, आप भी देखेंगे। अभी जो S-400 मिसाइल सिस्टम रशियन वो इंडक्ट कर रहे हैं, उससे हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी और हमारी एयरफोर्स पर असरात पड़ेंगे, क्योंकि हमारे एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करते ही अगर सेंटर से देखें पाकिस्तान का जो नक्शा है, तो हमारी कुल गहराई 460 किलोमीटर है। हमारा जो कमर से पाकिस्तान का फैलाव है, जबकि हिंदुस्तान 3850 किलोमीटर गहरा, उनकी डेप्थ बहुत ज्यादा है। तो उनके जो मिसाइल सिस्टम वो अभी खरीद रहे हैं, इनके जो 4 लेयर्ड रेडार सिस्टम है, जो लोएस्ट जिसे आप नेप ऑफ द अर्थ कहें, वहां से लेकर हाई ऑल्टीट्यूड तक जो उनकी सलाहियत बढ़ गई है, इससे हमारे मिसाइल्स के लिए और एयरफोर्स के लिए बड़े सीरियस चैलेंजेस आने वाले हैं। फिर वो इसको जब बैक करेंगे राफेल एयरक्राफ्ट से, जब वो तमाम इंडक्ट हो जाते हैं और ऑपरेशनलाइज हो जाते हैं, तो यकीनन खित्ते में जो फोर्स बैलेंस है जो इस वक्त है, उस वक्त वो हिंदुस्तान की तरफ टिल्ट होना शुरू हो जाए।